जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा, जिसको पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है। इस साल यह एकादशी 28 मार्च 2022 को मनाई जाएगी। मान्यता है कि इस दिन जो मनुष्य पूरे भक्तिभाव से भगवान विष्णु की उपासना करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मान्यता है कि पाप मोचिनी का एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस एकादशी के महत्व के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि जो भी कृष्ण पक्ष की पाप मोचिनी एकादशी का व्रत रखता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करके इस व्रत को अवश्य रखना चाहिए। कथा के अनुसार भगवान अर्जुन से कहते हैं, राजा मानधता ने एक समय में लोमस ऋषि से जब पूछा कि प्रभु यह बताएं कि मनुष्य जो जाने अनजाने में पाप कर्म करता है, उससे कैसे मुक्त हो सकता है। राजा मानधता के इस प्रश्न के जवाब में लोमस ऋषि ने राजा को एक कहानी सुनाई कि चैत्ररथ नामक सुंदर वन में च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि तपस्या में लीन थे। इस वन में एक दिन मंजू घोषा नामक अप्सरा की नज़र ऋषि पर पड़ी तो वह उन पर मोहित हो गई और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने हेतु यत्न करने लगी। कामदेव भी उस समय उधर से गुजर रहे थे कि उनकी नज़र अप्सरा पर गई और वह उसकी मनोभावना को समझते हुए उसकी सहायता करने लगे। अप्सरा अपने यत्न में सफल हुई और ऋषि काम पीड़ित हो गए। काम के वश में होकर ऋषि शिव की तपस्या का व्रत भूल गए और अप्सरा के साथ रमण करने लगे। कई वर्षों के बाद जब उनकी चेतना जागी तो उन्हें एहसास हुआ कि वह शिव की तपस्या से विरक्त हो चुके हैं। उन्हें उस अप्सरा पर बहुत क्रोध आया और तपस्या भंग करने का दोषी जानकर ऋषि ने अप्सरा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। श्राप से दुखी होकर वह ऋषि के पैरों में गिर पड़ी और श्राप से मुक्ति के लिए अनुनय विनय करने लगी। अप्सरा की याचना से द्रवित होकर मेधावी ऋषि ने उसे विधि सहित चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। भोग में निमग्न रहने के कारण ऋषि का तेज भी लोप हो गया था। इसीलिए ऋषि ने भी इस एकादशी का व्रत किया, जिससे उनका पाप नष्ट हो गया। उधर अप्सरा भी इस व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्त हो गई और उसे सुंदर रूप प्राप्त हुआ। वह स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गई। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आशा करती हूँ मेरे द्वारा सुनाई गई ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय श्री कृष्ण।